हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कमल कुमार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल चिरेवाल क्लासेस में। हमारा सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ फोर्सेस, बलों के नियम। इससे पहले हम घर्षण फ्रिक्शन चैप्टर की वीडियोस कंप्लीट बना चुके हैं और सारी वीडियोस मेरे YouTube चैनल चिरेवाल क्लासेस में अवेलेबल हैं। आप लोग वीडियोस को देखें, उनको लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल चिरेवाल क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो। चैप्टर की पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक्स डेफिनेशन ऑफ फोर्स, मेजरमेंट ऑफ फोर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप ऑफ फोर्स। सबसे पहले बात करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ फोर्स की। बल की डेफिनेशन की बात करें तो बल क्या होता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। कि कोई बॉडी है, अगर उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स के कारण क्या होगा, उसकी जो पोजीशन होगी उसमें या तो परिवर्तन। बल की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी वस्तु की पोजीशन को चेंज करता है या फिर चेंज करने का प्रयास करता है। अब जैसे क्रियाएं हैं, किसी चीज को धकेलना, खींचना या फिर उठाना, ये सब क्या है, फोर्स के, बल के कारण ही संभव हो पाती हैं। अब बात करते हैं हम न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स क्या कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर परिवर्तन की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लगाए गए बल के। यानी क्या कह सकते हैं कि फोर्स अगर F है, लगाया गया बल F है और संवेग परिवर्तन की दर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T है, देन क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो गया, संवेग परिवर्तन की दर, ये लगाया गया बल। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अगर प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या होगा, F के डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। वेयर K क्या है, एक कांस्टेंट है, जहां K रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट को, नियतांक को। अब वी नो दैट डेल्टा P, व्हाट इज डेल्टा P, संवेग परिवर्तन की दर है, यानी जो अंतिम वेग होगा, अंतिम वेग में, संवेग में से प्रारंभिक संवेग घट रहा होगा। देखो क्या होगा, F K M B माइनस M U अपॉन डेल्टा T। अब आगे और करते हैं इसको हम थोड़ा सा सोल्व। देखिएगा इधर F इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा, M B माइनस U अपॉन डेल्टा T। F इज इक्वल टू K M B माइनस U। हम क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा B अपॉन डेल्टा T लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ रहा। देखिएगा M B माइनस U क्या है, डेल्टा B, वेग परिवर्तन। तो F इज इक्वल टू K इंटू M, और ये क्या होगा, dV अपॉन dt। A क्या है, त्वरण, एक्सेलरेशन। A बराबर डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। If K is equal to 1, then F is equal to ma।
यानी फोर्स को हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स को हम एक तरीके से और परिभाषित कर सकते हैं कि फोर्स क्या होता है, मास और एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है, या द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम बल कहते हैं। एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं फोर्स को। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है हमारा मेजरमेंट या यूनिट्स ऑफ फोर्सेस, कि डिफरेंट सिस्टम में फोर्स की यूनिट्स क्या होती है या फोर्स को हम किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा पूरा कंप्लीट। अब मेजरमेंट ऑफ फोर्स, या हम कह सकते हैं यूनिट्स ऑफ फोर्सेस, यूनिट ऑफ फोर्स, बल की इकाई। बल की इकाई की बात करते हैं। देखिएगा, अभी हमने फॉर्मूला जनरेट किया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बात करें तो मास की यूनिट एम के सिस्टम में या इंटरनेशनल सिस्टम में हम बात कर रहे हैं पहले कि एम के मास की इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। सिमिलर एक्सेलरेशन त्वरण की इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होती है यूनिट, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या यूनिट बन जाती है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये बात कर रहे हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम यानी एसआई सिस्टम। सिस्टम्स, अभी मैं इंट्रोडक्शन, इससे पहले एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन हमारा मैकेनिक्स का, उसमें हम सिस्टम्स की भी बात करेंगे, लेकिन मैं भी आपको एक बार जनरल बता देता हूं, उसका रिव्यू संक्षेप में उसको मैं बता देता हूं आपको कि सिस्टम्स हमारे 4 तरीके के हम सिस्टम यूज कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमारा एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम एंड सेकंड। उसके बाद हम एक सिस्टम यूज करते हैं एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड। एक हम यूज करते हैं सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। और एक सिस्टम है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम। इसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। इसमें क्या होता है कि देखो, मीटर किलोग्राम एंड सेकंड की लंबाई की यूनिट, द्रव्यमान की यूनिट और समय की यूनिट के अकॉर्डिंग हम सिस्टम्स यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है। तो एसआई सिस्टम में हमने बात की तो हमारे पास यूनिट निकल के आई किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन कहते हैं, और कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। सिमिलर हम बात करें एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में हम इस यूनिट को बोलते हैं किलोग्राम बल, केजी एफ, यानी किलोग्राम फोर्स से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलर बात करें हम नेक्स्ट सिस्टम सीजीएस सिस्टम की। सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, सीजीएस सिस्टम में हम बोलते हैं इसकी यूनिट को डाइन, DYNE। सिमिलर एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम में इसका जो यूनिट मात्रक होता है वो होता है पाउंड, तो ये देखिएगा, मेजरमेंट की बात करें कि फोर्स को किस यूनिट से या इकाई से मेजर करते हैं,
तो फोर्स का मेजरमेंट के सिस्टम में हम अगर बात करें जनरल इंटरनेशनल सिस्टम की, जो हम यूज कर रहे होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जिसको हम न्यूटन बोलते हैं। और एमकेएस सिस्टम में वही मात्रक क्या हो जाता है, किलोग्राम फोर्स हो जाता है, केजीएफ हो जाता है। सीजीएस सिस्टम में डाइन कहलाता है और एफपीएस सिस्टम में पाउंडल कहलाता है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, की फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिएगा,